वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया। राष्ट्रपति के सभी अधिकारियों के साथ अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने का निर्देश। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क स्थित डीईए हेडक्वार्टर लाया गया। पहली तस्वीर आई सामने, थम्स अप करते दिखे। अमेरिकी अधिकारियों से हैप्पी न्यू ईयर कहा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंधक बनाकर प्लेन से न्यूयॉर्क लाया गया। विमान से बाहर निकलते वक्त की तस्वीर आई सामने। ट्रंप ने मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाने की बात मानी, कहा दोनों हमारे कब्जे में है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, कहा ऑपरेशन सफल हुआ, हालात ठीक होने तक अमेरिका ही चलाएगा वेनेजुएला। ट्रंप ने कहा तानाशाह को हटाने के लिए ऑपरेशन किया गया, वेनेजुएला में नई सरकार बनने तक मदद करेंगे। ट्रंप ने अमेरिका और अपनी जमकर तारीफ की, कहा अमेरिका ने जो कुछ किया है वो कोई और नहीं कर सकता। ट्रंप ने कहा तानाशाह आतंकवादी मादुरो आखिरकार वेनेजुएला से चला गया, लोग अब आज़ाद हैं। ट्रंप बोले ये उनके लिए एक चेतावनी होनी चाहिए जो अमेरिकी संप्रभुता को खतरा पहुंचाएंगे या अमेरिकियों की जान खतरे में डालेंगे। ट्रंप ने कहा अमेरिका में ड्रग्स भेजने के पीछे मादुरो, उन पर अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में अब तक 40 लोगों की मौत, मरने वालों में आम नागरिक और सैनिक भी शामिल। अमेरिकी हमले से दहला वेनेजुएला, एक साथ कई जगहों पर एयर स्ट्राइक। वेनेजुएला के मिरांडा एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिका का हवाई हमला, अमेरिकी डेल्टा फोर्स उतरी, यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने फायरिंग और बमबारी की। वेनेजुएला के 6 मिलिट्री बेस पर अमेरिका का हवाई हमला, एयरबेस डिफेंस हेडक्वार्टर और ऑयल रिफाइनरी पर हुआ हमला। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का घर भी उड़ा दिया गया। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला का अमेरिका ने किया हमला। वेनेजुएला ने पलटवार के लिए अपने सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात किए। वेनेजुएला के डिफेंस हेडक्वार्टर पर भी हमला, वेनेजुएला के एयरबेस और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान, राजधानी काराकास में टैंक घूमते दिखे, लोग दहशत में हैं। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की, कहा मादुरो ही देश के वैध राष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की रूस ने कड़ी निंदा की, कहा वेनेजुएला की संप्रभुता में दखल देना गलत है, यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग। अमेरिका के हमले पर भड़का ईरान, का ये वेनेजुएला की संप्रभुता पर बड़ा हमला है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अलर्ट पर अमेरिकी प्रशासन, प्रवासियों से बंकर में छिपने की अपील की। अमेरिकी लोगों को वेनेजुएला की यात्रा टालने के लिए कहा। मादुरो को कब्जे में लेने पर ब्रिटेन के पीएम बोले सभी तथ्यों को ठीक से जांच होनी चाहिए। वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, सावधानी बरतने की अपील, दूतावास से संपर्क और आवाजाही सीमित रखने की सलाह। वेनेजुएला में बिगड़े हालात पर केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से वहां की यात्रा से बचने के लिए कहा। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा अमेरिका वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को ला सकता है तो फिर मुंबई की सड़कों पर खून बहाने वाले आतंकियों को भारत क्यों नहीं उठा सकता। वाराणसी में आज से सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज होगा। चैंपियनशिप का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 58 टीमों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में हो रहा है चैंपियनशिप। उद्घाटन के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहेंगे। नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट को लेकर काशी में जबरदस्त तैयारियां हैं। हिजाब पहने हुए जम्मू कश्मीर की टीम की लड़कियां प्रैक्टिस करती दिखी। 41 साल के बाद वाराणसी में हो रहा है प्रोग्राम। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी बोले हमने काशी की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और उनका जायजा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इस भीषण शीतलहर के दौरान काशी में जरूरतमंद लोगों के लिए इंतजाम जो किए गए थे उनका भी निरीक्षण किया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लखनऊ में थाने में नहीं दर्ज करवा पाई अपना बयान। शाम होने की वजह से हजरतगंज महिला थाने से बैरंग लौटी नेहा। पहलगाम हमले पर दिए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर पुलिस ने जारी किया था नोटिस। यूपी के संभल में मदीना मस्जिद पर आज चलेगा बुलडोजर। रविवार को खुद हथौड़े से तोड़ते दिखे लोग। दिल्ली के तुर्कमान गेट में फैज़े इलाही मस्जिद पर चल सकता है बुलडोजर, प्रशासन ने जारी किया नोटिस। जहरीले पानी से इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा लोग बीमार, 29 गंभीर मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा हम न्याय की मांग कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना को लेकर कहा कि हम हादसों का देश बनते जा रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, वो सिर्फ आंकड़े हैं। मनोज झा ने निशाना साधते हुए कहा हमारे शासन में पूरी तरह से सुधार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदौर के बाद गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी का कहर, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, कई बच्चों को टाइफाइड हो गया। गांधीनगर के अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी, पीड़ितों से मिलकर हालचाल लिया। मामले में अमित शाह की भी नजर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। पुदुकोट्टई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के राज्यव्यापी अभियान के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आज से 2 दिनों के तमिलनाडु के दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज चंद्रपुर और अमरावती के दौरे पर जाएंगे, एक रोड शो करेंगे। उद्धव राज ठाकरे आज संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए जारी होगा मैनिफेस्टो। अजित पवार चाचा शरद पवार के साथ हाथ मिलाने को तैयार। गठबंधन के सवाल पर बोले आपके मुंह में घी शक्कर। पिंपरी चिंचवाड़ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं दोनों गुट।
टीएमसी को बड़ा झटका, पार्टी सांसद मौसम नूर ने कांग्रेस में का दामन थामा। मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले शुभेंदु अधिकारी, जिनमें आत्मसम्मान है वो टीएमसी में नहीं रह सकते। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांप से की बीजेपी की तुलना, कहा सांप एक हो या ज्यादा आपको काटेगा ही, संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को वोटिंग से दें जवाब। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर कहा, एसआईआर को लेकर पूरी टीएमसी कंपनी का दिमाग खराब हो गया है। मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने का बयान, इस बारे में अभी पार्टी की तरफ से मैं कोई बयान नहीं दे सकता, पार्टी नेतृत्व से देख रहा है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को का निरीक्षण किया। गुवाहाटी कोलकाता के बीच चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा आरएसएस कोई पैरामिलिट्री संगठन नहीं है, संघ को लेकर लोगों में गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। मोहन भागवत बोले, संघ को सिर्फ बीजेपी के नजरिए से देखना गलत है। आरएसएस किसी राजनीतिक दल का रिमोट कंट्रोल नहीं, बल्कि समाज निर्माण का संगठन है। लव जिहाद पर बोले संघ प्रमुख, कहा लव जिहाद रोकने की कोशिश अपने घर परिवार से करें। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान बोले मोहन भागवत, पता करो बेटी अपरिचित के बहकावे में क्यों आ गई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य जेल से रहा, हाईकोर्ट से मिली जमानत। जेल से रिहा होने के बाद चैतन्य बघेल ने कोर्ट को शुक्रिया कहा मामला अभी अदालत में, इसलिए इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं है। भूपेश बघेल ने बेटे की रिहाई पर खुशी जताई, कहा षड्यंत्र के तहत बेटे को फंसाया गया, सत्य की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लखनऊ के निराला नगर और डालीगंज में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर रेलवे की करोड़ों की जमीन को खाली करवाया। सीतापुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, सड़क के चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर चला, पुलिस की मौजूदगी में मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया। मिर्जापुर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला, जंगल में काम करते वक्त भीड़ ने पत्थरबाजी की, वन विभाग के कर्मचारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में आपसी रंजिश में चली गोलियां, थार सवार हमलावरों ने दूसरी कार सवार पर फायरिंग कर दी, बाल बचे लोग। सहारनपुर में पूर्व बीजेपी विधायक नरेश सैनी की गुंडागर्दी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक युवक के साथ मारपीट की, पुलिस ने केस दर्ज किया। बीजेपी नेता नरेश सैनी ने आरोपों को बताया गलत, कहा पेट्रोल पंप के स्टाफ और मालिक ने बदतमीजी की, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की जिससे मेरा हाथ टूट गया। एटा में सपा कार्यकर्ता मुकेश यादव का ईंट का भट्टा सील, बिना एनओसी के भट्टा चलाने का आरोप, अवैध खनन की मिट्टी से ईंट बनाने का भी आरोप है। नोएडा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई, हत्या में शामिल 2 लोग गिरफ्तार, लाश को ठिकाने लगाने वाला भी पकड़ा गया। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को कामयाबी, बीजापुर और सुकमा में 14 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया। सीएम साहब बोले सुरक्षा बलों को सटीक रणनीति से मिली कामयाबी, बस्तर भरोसे विकास और सुरक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर, इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजापुर में भी 2 नक्सली मारे गए। तेलंगाना में 20 माओवादियों का सरेंडर, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का कमांडर देवा उर्फ सुक्का ने हथियार डाल दिए हैं। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के साथ शीतलहर का कहर, कुहासे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी, कई ट्रेनें भी देरी से चल रही। नए साल पर शिरडी साईं मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा आया, पिछले 8 दिनों में 23 करोड़ से ज्यादा का दान मिला, 8 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया। हरियाणा के सोनीपत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष छिक्कारा की महलनुमा कोठी सील की गई, मकान बनाने से पहले नहीं ली गई थी नगर निगम की इजाजत। महाराष्ट्र से नए डीजीपी सदानंद दाते ने कार्यभार संभाला, आज ही रिटायर हुई रश्मि शुक्ला की जगह ली, लंबे वक्त तक एनआईए के डीजी रहे हैं सदानंद दाते। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक फार्मा कंपनी में ब्लास्ट, विस्फोट के बाद कंपनी में भीषण आग लग गई। बंगाल के आसनसोल में बेखौफ बदमाश जुआ खेलने से मना करने पर एक परिवार को निशाना बनाया, आपसी झड़प में कई लोग जख्मी हो गए। दिल्ली में शीतलहर से जनजीवन बेहाल, जरूरतमंद लोग रैन बसेरे में ले रहे शरण। दिल्ली के कई इलाकों में रैन बसेरों का इंतजाम किया गया, जहां मस्जिद इलाके में भी जरूरतमंद लोग रैन बसेरे में शरण ले रहे हैं। दिल्ली में 2026 का पहला सुपर मून दिखाई दिया, इसे वुल्फ मून के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में देखा गया सुपर मून, इस खगोलीय घटना के दौरान चांद आम पूर्णिमा के चांद से 30% ज्यादा चमकदार दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक की, बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, बोले पिछले कुछ महीनों में अचानक आई बाढ़ से कठुआ सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, केंद्र से मिले 1400 करोड़ रुपए का कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर चर्चा हुई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 दर्ज हुआ। वाराणसी में शीतलहर के साथ घने कोहरे की मार, ठंड से बचाव के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। हिमाचल के मनाली में हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, सैलानियों के चेहरे खिले। 3 साल में 50 भारतीय टीवी चैनल्स ने अपने लाइसेंस सरेंडर किए। ओटीटी की तरफ बढ़ रहे दर्शकों के रुझान की वजह से टीवी चैनल्स के रेवेन्यू पर पड़ा है भारी असर। सोशल मीडिया पर 500 रुपए के नोट बंद होने का दावा, आरबीआई ने दावे को किया खारिज, का ऐसी खबरों से बचें।
नथिंग फोन 4A फरवरी में लॉन्च हो सकता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरे के साथ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। कीमत इसकी 26 से 30 हज़ार रुपये हो सकती है। एप्पल आईफोन फोल्डेबल फोन 2026 में लॉन्च हो सकता है। 5.25 इंच की कवर स्क्रीन के साथ इंटरनल डिस्प्ले 7.6 इंच का होगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले में बुरी तरह जख्मी हिंदू कारोबारी की मौत। कट्टरपंथियों ने धारदार हथियार से हमले के बाद खोकन चंद्रदास को आग लगा दी। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच केकेआर ने उसे बाहर किया। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जल्द करेंगे वापसी, तेजी से कर रहे हैं रिकवरी। सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले पीठ की चोट से परेशान हैं।